नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चलिए हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल 2020 अंदाज में। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। तो मैं आपको फास्ट अपडेट दूंगा छत्तीसगढ़ की खबरों का। शुरुआत रायपुर से करते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा ईडी की तरफ से अब क्रूरता दिखाई जा रही। रमन सिंह, राजेश मूणत ईडी के प्रवक्ता बन गए। ईडी की कार्रवाई के जरिए निर्दोषों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अफसरों नेताओं को फंसाने की कोशिश है। राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा खूब रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा। आजकल दोनों लोग एक दूसरे से सवाल ही पूछ रहे हैं। उन्होंने दोहा लिखते हुए कहा है कि शिवराज जी, अपने कर्मों का हिसाब आदमी को यही देना पड़ता है। आपने झूठ का लाक्षागृह बनाया है, जनता उसे भस्म करने वाली है। कमलनाथ ने कहा कि आपने कहा था कि पुलिस में महिलाओं को प्राथमिकता से भर्ती करेंगे, लेकिन पुलिस भर्ती को आपने विवादों में उलझा दिया। रायपुर में 3 दिन बचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को। तैयारियां लगभग पूरी होने को हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ अधिवेशन स्थल फिर गए, तैयारियों को परखा। आयोजन स्थल, मंच, वीवीआईपी नेताओं की एंट्री, मीडिया हाउस, हेल्थ सेंटर, तमाम फैसिलिटीज का मुआयना किया। सीएम के साथ कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, तारिक अनवर, छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सभी मौजूद थे। रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना, जैसा कि पुनीत जी बता भी रहे थे। इसके पहले एआईसीसी डेलीगेट्स की सूची पर विवाद हो गया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके हीरालाल अलावा को शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने हीरालाल को 2018 में सरकार बनाने में मददगार बताया है। कांग्रेस की डेलीगेट्स की सूची पर बीजेपी ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो बहन भाई की पार्टी है या तो पिता पुत्र की पार्टी है। चलिए खबर अगली मध्य प्रदेश से ही है राहुल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर कांग्रेस का प्रहार जारी है। जबलपुर में पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा है कि चुनावी साल में बीजेपी नाटक नौटंकी कर रही है। बीजेपी को धन्यवाद यात्रा के बजाय माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी राज्य में शराब के शोरूम खोलकर सरकार ने स्वर्णिम विकास किया है। चलिए बैक टू बैक तीसरी मध्य प्रदेश की खबर है। जबलपुर की सिहोरा विधानसभा में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह विकास यात्रा के कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे, जहां उन्हें सिहोरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सांसद को आंदोलनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के बाद सांसद राकेश सिंह ने प्रदर्शन कर रहे आंदोलन समिति के सदस्यों से बात की और कहा कि सिहोरा को जिला बनाने के विषय में सीएम से बात करूंगा और जहां भी दिक्कत आ रही है उनके निराकरण की पहल करूंगा। हमारा सकारात्मक रुख है और इसके बारे में पहले भी प्रदेश में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी तक और बाकी तक भी ये विषय जा चुका है। अब उसमें कुछ तकनीकी कारण शायद सामने आ रहे हैं। चलिए बड़ी बात है, विकास यात्रा के दौरान नेताओं को बताया जा रहा है कि हमारी डिमांड क्या है और पूरी ना की तो गुस्सा कितना हो सकता है। इधर भाजपा प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अरुण साव ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। महाधिवेशन कांग्रेस का जो होने वाला है, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता, मोर जमीन मोर आवास योजना, इसको लेकर सवाल उठाए। बेरोजगारी भत्ते को लेकर कहा कि जिस तरह 2018 में सरकार ने प्रदेश के युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाया, उसी तरह राज्य सरकार एक बार फिर युवाओं को ठगने का प्रयास कर रही। राज्य सरकार ने फिर से युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम करने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा स्वाभिमानी है, मेहनती है। वो ऐसे
प्रलोभन में नहीं आने वाला है। तो इधर गुना में भाजपा की विकास यात्रा निकाली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के बल्लापुर में 400 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार था। कांग्रेस की सरकार में विकास को गति तो नहीं मिली, लेकिन वल्लभ भवन को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। नवा रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों को देखने एआईसीसी दफ्तर प्रभारी कोऑर्डिनेटर गुरदीप सप्पल आज रायपुर आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने IBS24 से बातचीत की। गुरदीप सप्पल ने कहा कि रायपुर में महाधिवेशन होने से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के लोगों को करीब से जानने, देखने, समझने का मौका मिलेगा। एक माइलस्टोन की तरह हर महाधिवेशन होता है। कहा कि इस महाधिवेशन से 2024 की तैयारी का एक रोड मैप बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का पूरा प्लान यही बनने वाला है। कांग्रेस का अधिवेशन है, महाधिवेशन, और हमें सौभाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे, पूरा कांग्रेस पार्टी, और करीब 15,000 लोग पूरे देश से आएंगे। इस महाधिवेशन से हम 2024 की तैयारी के लिए अपने पूरा प्लान और पूरे कदम आगे बढ़ाएंगे। चुनावी साल में इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी जा रही है। देपालपुर और सावेर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही विधायक तुलसीराम सिलावट से खपा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि सिलावट बीजेपी कार्यकर्ताओं का ध्यान ही नहीं देते, उन्हें तवज्जो ही नहीं देते, बल्कि जो सिंधिया के समर्थक हैं उन पर उनका ध्यान रहता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में ट्रांजिट हॉस्टल और नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। नया सर्किट हाउस सेक्टर 24 में तैयार है। कुल लागत 24 करोड़ है। 7 मंजिला भवन, 22 AC कक्ष, 6 स्वीट हैं, 1 VVIP स्वीट है, 1 बैंक्वेट हॉल है, 1 मीटिंग कक्ष है, 12 सीट का कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। नवा रायपुर के सेक्टर 30 में नया ट्रांजिट हॉस्टल भी तैयार है। 54 यूनिट वाले इस ट्रांजिट हॉल को 9 करोड़ की लागत से तैयार किया है। आज सुबह मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना में एकलव्य छात्रावास के औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। उन्होंने मौके पर ही प्रबंधन को फटकार लगा दी। विद्यालय में छात्र नाश्ता प्लेट की जगह पेपर पर नाश्ता कर रहे थे। मंत्री ने कहा, क्या ये आपकी व्यवस्था है? छात्रों की पढ़ाई के लिए इतना खर्च करने के बावजूद क्वालिटी और गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ऐसे हालातों में क्या छात्र पढ़ाई कर पाएंगे? उन्होंने इस दौरान छात्रों से भी उनकी समस्याओं को पूछा। इसके बाद उन्होंने छात्रों के साथ खाना भी खाया। चलिए, मंत्री जी का अलग अंदाज है और हर बार वो इससे सुर्खियां भी लेते हैं, लेकिन भला हो छात्रों का तब माना जाएगा ये पहल काम की। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जो रही हैं, उनको मणिपुर के नए राज्यपाल बनकर वे आगे बढ़ी हैं। यहां से आज उन्होंने विदा ली। मणिपुर के लिए आज वे रवाना हो गई। रायपुर के माना स्थित स्टेट हैंगर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भावभीनी विदाई दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसुईया उइके को पुष्प गुच्छ भेंट करके विदा किया। कहा कि कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो यहां से वे बेहद अच्छा अनुभव लेकर जा रही हैं। नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन कल सुबह तकरीबन 9 बजे रायपुर आ जाएंगे। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं है, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं हैं। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं। ये इस तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। इंदौर शहर में प्रकृति से मित्रता व्याख्यान में वो शामिल होने के लिए आए थे और इसी दौरान महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने ये सारी बातें कही हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। चलिए, तो एक तरफ सनातन धर्म की इतनी सारी बातें, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को स्थापित करने का वक्त बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये बयान। इधर कोरबा के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल
में इलाज के दौरान एक बड़ी चूक हुई। यहां एक मरीज को नर्स ने एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज की बोतल चढ़ते ही 20% ग्लूकोज चढ़ भी गया। तब परिजनों का ध्यान गया, जमकर हंगामा किया कि एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज चढ़ाई गई। हालांकि इस पर जिम्मेदार कहते हैं कि गलती वक्त रहते सुधार ली गई, जांच करेंगे, दोषियों पर एक्शन लेंगे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों की प्यास बुझाने वाले गंगरेल डैम के आसपास लगे गंगरेल, बरारी और मरादेव के साथ आधा दर्जन गांव में गर्मी शुरू होते ही पानी की दिक्कत दिखने लगी। ग्रामीण आने वाले दिनों को लेकर अभी से बेहद चिंतित हैं। पेयजल समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। गंगरेल बांध पूरी तरह से भरा है, लेकिन आसपास के गांव में वाटर लेवल अभी भी नीचे है। ग्रामीणों ने बताया है कि आसपास के गांव में वाटर लेवल काफी नीचे उतर चुका है। गर्मी बढ़ेगी तो ग्रामीण निश्चित तौर पर दिक्कत झेल सकते हैं। इधर दरभा में भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अब एक्टिव हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने, पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दौरान ये तस्वीरें भी दिखी। खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से। ओरछा में नक्सलियों का उत्पात जारी है। बीती रात नक्सलियों ने छोटे डोंगर के पास बड़गांव पुल पर आयरन ओर से भरे ट्रक में आग लगा दी। पुलिस का कहना है दिसंबर से अप्रैल के बीच नक्सलियों ने जितने भी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाए जा रहे हैं उसका असर बौखलाहट के तौर पर यूं दिख रहा है। नक्सली लगातार सक्रिय होकर इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इधर पेंड्रा में एक आर्मी जवान के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। झाबर के रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में केस दर्ज कर पेंड्रा पुलिस कार्रवाई में जुटी। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सुरक्षा रिटायर्ड जवानों के जिम्मे करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन परिसर में बमबाजी की घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। छात्र संगठन भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता जता रहे थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा सेना के रिटायर्ड जवानों के हवाले करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट किया। तकरीबन 8 महीना बीत गया। अस्पताल के लिए सारे जरूरी इक्विपमेंट्स और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में स्वीकृत बेड की तुलना में महज 30 से 40% मरीजों की भर्ती ली जा रही। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अस्पताल में तकनीकी स्टाफ की कमी का बहाना दे रहा है। अस्पताल में स्वीकृत सेटअप के मुताबिक 300 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है केवल 100। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार। नमस्कार।